कई बार की क्या होता है, एफ इंटू एक्स करने में दिक्कत आई तो हमने अपना पल्ला बदल लिया और हम लोग कहाँ चल गए, कल्पित माध्य विधि में चले गए। और कल्पित माध्य विधि में जाने पर क्या हुआ, एफ इंटू डी करना पड़े। लेकिन कई बार ये होता है ना कि एफ इंटू डी करने में भी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि प्राप्त गुणनफल बड़ी संख्याओं के रूप में होता है या दशमलव वाली संख्याओं के रूप में होता है। तो उस स्थिति में और एक समस्या जब क्रिएट होने लगती है, कल्पित माध्य विधि में भी दिक्कत आने लगती है, तो हम लोग इसको भी छोड़कर और एक कदम आगे निकल जाते हैं और उस विधि का नाम है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले पग विचलन विधि में भी आपको एक अपवर्जी वर्गंतराल की ही आवश्यकता होगी, समावेशिक वर्गंतराल से आपका काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो अगर समावेशिक वर्गंतराल है तो उसे जब तक आप अपवर्जी वर्गंतराल में चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका पग विचलन विधि से भी माध्य ज्ञात करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अपवर्जी वर्गंतराल में ये तो दिया हुआ है, इसलिए हमको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो अपवर्जी वर्गंतराल को बनाए रखो, बारंबारता ज्यों का त्यों रहेगी, वर्ग चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा, डी का कॉलम भी आपका ज्यों का त्यों रहेगा, खाली चेंज हो जाएगा एफ डी का कॉलम। इसमें अगला कॉलम जो बनेगा वो कॉलम होगा यू का। ओके, यू का जो कॉलम प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है डी बाई एच करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि यू का कॉलम प्राप्त होगा और यू का मान कैसे प्राप्त होगा। तो यू का मान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, डी के मान को जो कि प्रत्येक वर्ग में दिख रहा है और डी के मान को डिवाइड करना होगा, भाग लगाना पड़ेगा, कितने से, एच से। अब रही बात डी, तो समझ जा रहे हो कि यहाँ पर प्राप्त मान डी का मान है, लेकिन यहाँ पर एच का क्या अर्थ है, एच का अर्थ है डी के जो भी मान आप लोगों को दिख रहे हैं, डी के उस मान को पूरी विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी भाजक राशि कौन सी है। यानी कहने का मतलब है -20, -10, 0, 10 और 20। आप माइनस को छोड़ दीजिए, संख्याओं को ले लीजिए 20, 10, 0, 10, 20। तो इन संख्याओं को पूरी विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी भाजक संख्या कौन सी है। तो देखोगे कि 20, 10, 0, 10, 20 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो है 10। इसलिए यहाँ पर एच का मान कितना हो जाएगा, 10। एच का मान 10 मानते हुए आपको काम निकालना है। प्रत्येक वर्ग के लिए क्या करना है, यू का मान प्राप्त करना है। तो प्रत्येक वर्ग के लिए यू का मान कैसे प्राप्त होगा, तो डी के मान को, संगत डी के मान को एच से डिवाइड करना है। तो इसमें डी का मान कितना है, -20, तो -20 की राशि को भाग लगा देना है एच की राशि से। एच कितना माने हो, 10 को माने हो। अब इसमें 0, 0 की राशि कट जाएगी तो -2/1 यानी -2 प्राप्त होगा। तो पहला वर्ग के लिए यू का मान हो जाएगा -2। दूसरा वर्ग के लिए क्या होगा, तो दूसरा वर्ग के लिए भी वही करना है। दूसरा वर्ग के लिए जो डी का मान है -10, उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा, विभाजित कर देना पड़ेगा, कितने से, एच से। एच का मान कितना माने हो, 10 माने हो, तो 0, 0 की राशि कट जाएगी, -1/1 यानी -1 प्राप्त होगा। इसे आप लोग इस जगह पर लिख लेंगे। अगला कॉलम के लिए वही करोगे, डी बाई एच करोगे तो डी का मान है 0, 0 की राशि जब 10 से डिवाइड होगी तो कितनी होगी प्राप्त, परिणाम 0। फिर अगला वर्ग के लिए क्या करोगे, यहाँ पर डी का मान है 10 और 10 की राशि को एच का मान 10 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा इस जगह पर। और सबसे लास्ट वाला कॉलम में क्या होगा, यू का मान, तो इसके लिए आपको जो डी का मान है लास्ट वाले कॉलम का 20, उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा एच के मान 10 से, तो कितना हो जाएगा 2। तो लास्ट वाले कॉलम का यू हो जाएगा 2। अब देखोगे यू प्राप्त करने मात्र से काम नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि प्रत्यक्ष माध्य विधि में एफ इंटू एक्स कर रहे थे, कल्पित माध्य विधि में एफ इंटू डी किए। अब पग विचलन विधि में क्या करना है, एफ इंटू यू कर लेना है। तो एफ इंटू यू कैसे होगा, चलिए जरा देख लेते हैं। एफ इंटू यू करना है, यहाँ से यहाँ गुना हो गया, तो देखो यहाँ पर 2 गुना होगी -2 से, तो प्लस इंटू माइनस, ठीक है, और 2 गुना 2 4। इस लास्ट वाला कॉलम का नाम क्या दोगे, एफ यू नाम दोगे, एफ यू है ना, यानी संगत बारंबारता इंटू यू का मान। अब यहाँ पर 3 इंटू कितना होगा, -1, तो प्लस इंटू माइनस 3 के 3। फिर यहाँ पर 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। अगला होगा 4 इंटू 1 कितना, 4। उसके बाद 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब इनको क्या करना है, सिग्मा एफ यू ज्ञात करना है। एफ यू को ज्ञात कर ले आपस में, तो इसमें धनात्मक राशि और 0 को एक साथ जोड़ो, तो 0 और 2, ये 2 और 4 6, 6 और 0 6, 6 में जोड़ देना है ऋणात्मक राशियों का जो ऊपर कितना -3 और -4, -7 को जोड़ देना है। अब 6 के 6 फिर प्लस -7, 6 में 7 घटा दोगे कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राप्त जोगफल हुआ -1। ठीक है, अब पग विचलन विधि में, पग विचलन विधि में हम लोग जब माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ का होल इंटू एच लिख देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान रखना है, तो a का मान कितना है 25, है ना, 25 जो कि कल्पित माध्य मान है। अब उसमें ऐड कर देना है सिग्मा एफ यू का मान कितना है, सिग्मा एफ यू का मान है -1, तो -1 बट्टा क्या कर देना है, सिग्मा एफ कितना है 17 है,
12 मात्रांक का कुल योग का होल इंटू एच। एच का मान कितना माने हुए थे? 10 माने हुए थे, तो इसको 10 से गुना कर लेना है। 25 के 25, इसके नीचे 1 रख दोगे, अंश की राशि अंश से गुना होगी, हर की राशि हर से गुना होगी, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 इंटू 10, 10 बटा 7 इंटू 1, 17 इंटू 1, 17, यहाँ पर प्लस है। फिर क्या करोगे अगले लाइन में, इसको हल करना है, तो 25 के 25 होगा, प्लस माइनस माइनस 10 बटा 17 कर लेने हैं। अगला फिर क्या हो जाएगा, 25 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 की राशि दे दीजिएगा, फिर इनका हल करिएगा, 1 और 17 का एलसीएम में हो जाएगा 17। अब 1 से 17 को डिवाइड कीजिएगा तो 17 और 17 इंटू 25 कीजिएगा तो 425, 425 होगा, माइनस फिर 17 से 17 को डिवाइड कीजिएगा 1 और 1 गुना 10 कर दोगे 10 हो जाएगा। अब 425 में 15 घटा दोगे 415 बट्टा 17 होगा, और फिर से इसको डिवाइड करके देखोगे फिर से आपको 24.41 की राशि फिर से आपको प्राप्त हो जाएगी। इसे आप लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ दिया गया या लिया गया जो अपवर्जी वर्ग अंतराल है, चाहे उसका माध्य हम प्रत्यक्ष माध्य विधि से ज्ञात करें या कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करें या पग विचलन विधि से ज्ञात करें, उनका मान समान समान प्राप्त हुआ। लेकिन कई बार भी ऐसा होता है कि इनके मानों में दशमलव के बाद आने वाले जो अंक हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें नहीं दिखा, लेकिन किसी किसी सवाल में दिख सकता है। तो उस स्थिति में एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष माध्य विधि से जो माध्य ज्ञात किए हो वो मान एकदम प्योरिटी को लिए हुए रहता है, यानी बिल्कुल शुद्धता मान होता है। थोड़ी बहुत अशुद्धियां कल्पित माध्य विधि में आ सकती है और थोड़ी बहुत अशुद्धियां पग विचलन में आ सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष माध्य विधि से प्राप्त किया गया जो माध्य होता है वो बिल्कुल ही शुद्धतम मान होता है।